ओम नमो भगवते अनुकूलचंद्राय ददातु जीवन वृद्धि नियतम समृद्धि चुद्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। शिवचंद्रसूतं देवः मनमोहिनी लालितं नमामि शोषिकांत अनुकूल जगतगुरुम। परम दयाल परम गुरु श्री श्री ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युग आचार्य देव श्री श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रामचरितमानस में है, जब जब हुई धर्म की हानि बढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धई प्रभु मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जय गुरु। नमस्कार मित्रों, ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी कुशल मंगल से रहें। समय के दुष्चक्र, काल की नियति और वर्तमान की भीषण परिस्थिति को देखते हुए मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन द सत्संग चैनल पर यह याजन परिवेशन परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा अनुरूप सहज सरल एवं सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। आप सभी विवेकशील एवं बुद्धिमान हैं। वर्तमान समय के परिस्थितियों को देखते हुए आप प्रस्तुत व्याख्याओं को समझ जानकर हृदयगम अवश्य करेंगे। दयाल बाग आगरा के अधिष्ठाता श्री श्री हुजूर महाराज की यह उक्ति थोड़े दिनों के पश्चात परम गुरु परमेश्वर का आविर्भाव होगा। तदुपरांत वहीं के श्री श्री महाराज साहब द्वारा कहना, द स्पिरिचुअल करंट फ्रॉम द प्योरली स्पिरिचुअल रीजन विल एट नो डिस्टेंट डेट बिकॉम predominant in the world. All troubles that are now undergoing will despair and condition more a emulating, joyous and blissful than that of Satyug will supervene. अर्थात अविलंब सृष्टि के आध्यात्मिक केंद्र से आध्यात्मिक चेतन धारा का अवतरण घटेगा और सतयुग से भी अधिक उन्नत अवस्था की सृष्टि होगी। परंतु ये कैसे घटेगा, इसके लिए क्या करना होगा? दानवों द्वारा समुद्र मंथन से विष और अमृत की प्राप्ति हुई थी। अमृत तो देवताओं ने ग्रहण कर लिया, रह गया विष। उसे देवाधिदेव महादेव हलाहल विष पान कर नीलकंठ बन गए, मतलब सभी बुराइयों को पी गए। वर्तमान परिस्थिति भी वही है, जिसमें समुद्र मंथन की तरह मन मंथन करना होगा। प्रवृत्तियों के दुष्चक्र को भेद कर वीर अर्जुन की तरह मछली की आंख में बाण चलाना होगा, तभी जाकर कार्य सिद्ध होगा। आज हम लोगों के अंतर्मन में देवदानवों का भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। आवश्यकता है उस युग की तरह हम श्री हरि विष्णु के शरण में जाएं। जब वे कच्छप अवतार लेकर मद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए तथा वासुकी मथनी रूपी रस्सी बने, तो देखें इतने बड़े द्वंद्व में हम बिना सारथी के इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ेंगे, जो है अशिक्षा, भूख, बीमारी, युद्ध, अप्रेम, अविश्वास, कुटिलता, कपटता, बेईमानी, भ्रष्टाचार इत्यादि। कैसे युग परिवर्तन का सूत्रधार बनेंगे जब तक जीवन का सूत्र इष्ट सदगुरु पुरुषोत्तम को नहीं सौंपेंगे। यही बात आ जाती है कलयुग में सदगुरु पुरुषोत्तम महत्तम की बात, जो इस युग के हलाल विष का पान कर हमें इस युग की कलिमा से शुद्ध बुद्ध और मुक्त करे। और वे होते हैं युग पुरुषोत्तम, जो यह अभय वाणी में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याजक मामिकम शरण व्रज त्वा सर्वपापोभ्य मोक्षामि मा शोच। अर्थात अपने वृत्ति प्रवृत्ति के घानी में घूमना बंद करो और मेरे शरण में आओ, मेरे विधि की रक्षा करो। मैं विधाता तुम्हें हर अमंगल से रक्षा करूँगा। और यही सदगुरु पुरुषोत्तम की बात आती है। संसार में प्रायः नकली सिक्के असली सिक्कों को जिस प्रकार बाजार या चलन से खदेड़ देते हैं, उसी प्रकार सदगुरु तो कदाचित ही कभी कभार ही मिलते हैं, परंतु छद्मवेशी गुरु बहुत तायत में मिलते हैं। संसार के समस्त धर्मशास्त्र एक स्वर में कहते हैं कि सहस्त्रों में कदाचित कोई एक ही ऐसा होगा जो धर्म प्राण और धर्म को धारण करने वाला हो। गीता में है, श्लोक नंबर 713, मनुष्यानम सहस्त्रेषु कश्चित तथति सिद्धये यततामपि सिद्धानम कशिश्चन्यः व्यक्ति तत्व। आइए अब हम रामचरितमानस की ओर देखते हैं। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्मव्रत धारी। धर्मशील कोटिक महु कोई, विषय विमुख विरागरत होई। कोटि विरक्त मद श्रुति कहई, सम्य ज्ञान सुक्त को लहई। ज्ञानवंत कोटिक महु कोई, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। 3 सहस्त्र महु सब सुखानी,
दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भक्ति रथ गत मद माया। बाइबिल और कुरान में भी यही बात लिखी हुई है। कहने का तात्पर्य युगों बाद तथा एक युग में एक ही युग पुरुषोत्तम का आविर्भाव होता है, परंतु सद्गुरु को पहचानना कठिन है। बाइबिल तथा अन्य धर्म ग्रंथों की तरह रामचरितमानस में सद्गुरु के लक्षण, स्वभाव तथा गुण गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्टतः लिखा है। इतना ही नहीं, अपने रामचरितमानस के कथानक में सद्गुरु और छदम गुरु को स्वभाव व गुण के अनुकूल कार्यरत दिखाया है। कुरान शरीफ में महदी का अर्थ राह पाया हुआ बताया गया है। सद्गुरु जिसने ब्रह्म को अनुभव से जान लिया है, वह प्रायः सांसारिकता से दूर रहना चाहता है। वह अपने ज्ञान विज्ञान का प्रचार नहीं करना चाहता, अपनी बुद्धिमत्ता का ढिंढोरा नहीं पीटता और ना ही अपने चित्र और समाचार पत्रों में छपवाना चाहता है। वह भक्तों की भीड़ से बचना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि एक वास्तविक जिज्ञासु भक्त भी हजारों में एक ही होगा, जो अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्ट हो और धर्म को वास्तव रूप में धारण करना चाहता हो। बाइबिल में एक सुंदर कथा आई है, और वह जब निकलकर मार्ग में जाता एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर उत्तम है। सद्गुरु की सहज प्रतिक्रिया प्रशंसा के प्रति ऐसे ही होती है। ठीक यही बात श्री रामचरितमानस में देखिए। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान राम से पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। आगे कहते हैं कि तुम तीन देव महु को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारन भव भंजन, धरनी भार की तुम अधिक, भुवनपति लीना मनुज अवतार। भगवान राम इस विषय को टाल जाते हैं और सहज भाव से कहते हैं, कौशल्येश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमरी सुहाई, यह हरि निशिचर विदहि, ब्रिप फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित्र कहाँ हम गाई, कहो ब्रिप निज कथा बुझाई। सद्गुरु प्राप्ति के विषय में संत कबीरदास जी ने कहा है, यह तन 20 की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सद्गुरु ब्रह्म के साकार रूप हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। परम ब्रह्म जब अपनी योग माया से स्थूल रूप धारण करते हैं तो वही सगुण ब्रह्म या सद्गुरु कहलाते हैं। इसके विपरीत तो निर्गुण ही है। मानस रचयिता गोस्वामी जी ने लिखा है, निर्गुण और सगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तुलसीदास ने इसी संदर्भ में कहा है कि राम कथा तेई अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, अर्थात श्रद्धा का संबल हो, परम संतों का संग हो। सद्गुरु की महिमा का गान करना शब्द एवं वाणी के परे है। तथापि सद्गुरु पुरुषोत्तम के महात्म पर थोड़ा प्रकाश डालने का किंचित मात्र प्रयास है और आगे भी ऐसी दृष्टता करूँगा। आशा है सद्गुरु पुरुषोत्तम के साथ सभी का विकास मंत्र ही मनन एवं चिंतन का नींव डालेगा। युग परिवर्तन के साथ मन का भी परिवर्तन हो, यही आशा विश्वास और भरोसा है। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वाणी में कहते हैं, सद्गुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। वंदे पुरुषोत्तम। धन्यवाद मित्रों, इस याजन परिवेशन में जुड़ने के लिए सभी का पुनः एक बार हृदय से आभार। जय गुरु।